Hello students, welcome to digital lecture of class 7 social science. Chapters name our constitutions. Part first. What is a constitution? Constitution क्या है? Constitution means होता है संविधान और constitution is a body of laws. हमारा जो संविधान है, संविधान में क्या रहता है? बहुत सारे laws रहते हैं, नियम रहते हैं और नियम किसके लिए रहते हैं? For the सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए नियम लॉस रहते हैं. द डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ सिद्धांतों के ऊपर के अनुसार बना हुआ है. दीज वैल्यूज इस्टेब्लिश जुडिशियल सिस्टम एंड सोसाइटी. यह जो हमारा न्यायिक तंत्र है और हमारा समाज, इसके ऊपर ही यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया गया है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसने हेल्प करी थी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, हम इस असेंबली में इसके बारे में पढ़ेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो हमारा संविधान बना है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं. हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग इन दिसंबर 1946. द असेंबली हैड मेनी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स. हमारा जो संवैधानिक सभा बनी थी, जब संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसकी जो फर्स्ट सिटिंग 19 दिसंबर 1946 में हुई थी और इस संविधान को बनाने में बहुत सारे मेंबर्स ने इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, जैसे सच एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पंत एंड डॉक्टर हरि सिंह गौर एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आल्सो वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इन सभी मेंबर्स ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. The new constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को एंड इट वाज इनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था. वी सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे. इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं. द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिएम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना और हमारे संविधान की प्रस्तावना. A preamble means an introduction in which the aims and objectives of the constitution are mentioned. The main points are. जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन में कुछ उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में दिए गए हैं. इसके द मेन पॉइंट्स आर, इसके मुख्य पॉइंट्स. द फर्स्ट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल प्रस्तावना में फर्स्ट पॉइंट से हम भारत के लोग हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल आफ्टर लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन. लॉन्ग डिबेट और डिस्कशन के बाद भारत के लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया गया है. सेकेंड इज सॉवरेन स्टेट. सॉवरेन मीन्स क्या होता है? संप्रभुता. वी आर सुप्रीम इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग अस. शी इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली.
हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक संप्रभुत्व वाला भारत है। हम सभी मैटर पर एक ही हैं और बाहर इंटरनली और एक्सटर्नली रूप से हम सब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। थर्ड इज सोशलिस्ट स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने सामाजिकता के सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया है। फोर्थ इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मीन्स होता है पंथ निरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्षता वाला। इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजियन। हमारे भारत का कोई भी स्टेट किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस हिज ओन रिलीजियंस। हर रिलीजन के लोग अपने धर्म का प्रचार करने का उन्हें राइट्स प्रोवाइड है। द स्टेट विल नॉट discriminate against any religion and does not interfere in religious matter। कोई भी स्टेट किसी भी धर्म के मैटर में न तो इंटरफेयर कर सकता है और न ही उन रिलीजियस में डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव कर सकता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट established by the elected representative of the people। हमारा भारत लोकतांत्रिक भारत है और हमारे भारत में गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिश लोगों के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट रिपब्लिक स्टेट। इंडिया प्रेसिडेंट पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मीन्स होता है वंशानुगत। हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट वंशानुगत नहीं होती है। जो भी पर्सन है वह इलेक्ट होकर ही बाय द पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर ही आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इन इंडिया देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रेस। हमारा जो भारत है, हमारे भारत में कास्ट मीन्स जाति और रेस मीन्स प्रजाति। जाति और प्रजाति के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के सिटीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा। नेक्स्ट हमारे देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता और इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। हमारे देश के लोग आपस में एकता और अखंडता से रहते हैं। नेक्स्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने हमारे देश के लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए हैं। इन राइट्स का यूज़ करके एवरी सिटीजन अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान के मेन फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे ऑफ लाइफ दैट द स्टेट हैज चूजन फॉर इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन मीन्स होता है लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लिखा हुआ नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा जो भारत है, भारत का जो संविधान है वह एक लिखित संविधान है। उसमें सारे रूल्स और लॉज सभी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है डिटेल्ड एंड कंप्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बताया कि एक उसमें बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, वे सभी क्या हैं, रिटन है। और रिटन होने के कारण हर चीज़ उसमें डिटेल में लिखी गई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वास्ट एज कंपेयर टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही वास्ट मीन्स बहुत ही बड़ा या व्यापक है। नेक्स्ट है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड मीन्स होता है कठोर एंड फ्लेक्सिबल होता है लचीला। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वेरी रिजिड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी
की अपेक्षा बहुत फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज थोड़ी कठोर है, जबकि इनकी अपेक्षा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉस है, जो रूल्स है, वह फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स उन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारे यहाँ हमें पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होती है वह लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही की जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट, द एक्चुअल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो एक्चुअल पावर्स है, एक्चुअल ताकत, वह हमारे देश की पार्लियामेंट में ही है। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वह रूल्स बना भी सकती है और उन रूल्स में चेंजेस भी कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजियन आर इक्वल and the state shall not discriminate between the people of different faith। हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे संविधान में सभी को इक्वल किया गया है और कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट के लोगों में डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकती है। द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, और अलग अलग लोगों के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। स्टूडेंट्स, I hope you have understood well about our constitutions. Thank you.